नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट एसटीवी पर। आज हम बात कर रहे हैं चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, जो कि एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और इक्विटी ब्रोकिंग, कमोडिटी ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और एडवाइजरी सर्विसेज जैसे बिजनेस में काम करती है। कंपनी की शुरुआत 1993 में हुई थी और आज ये एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। अगर हम स्टॉक के करंट प्राइस की बात करें तो ये लगभग 770 से 790 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 52 हफ्तों में स्टॉक ने करीब 860.50 रुपए का हाई और लगभग 438.45 रुपए का लो बनाया है, यानी लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव दिखाया है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 17,455 करोड़ रुपए के आसपास है, जो इसे स्मॉल कैप कैटेगरी में रखता है। वैल्यूएशन की बात करें तो चॉइस इंटरनेशनल का पीई रेशियो लगभग 83.2 के आसपास है, जो क्लियरली ये दिखाता है कि स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है। पीबी रेशियो लगभग 14 के आसपास है, जबकि बुक वैल्यू पर शेयर करीब 54.9 रुपए के आसपास बैठती है। इसका मतलब यह है कि मार्केट स्टॉक को काफी प्रीमियम पर प्राइस कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखें तो आरओई लगभग 19.6% के आसपास है और आरओसीई लगभग 20% के आसपास है। ये नंबर्स ये बताते हैं कि कंपनी कैपिटल को ठीक ठाक एफिशिएंसी के साथ यूज कर रही है, लेकिन वैल्यूएशन की तुलना में रिटर्न्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहे जा सकते। ईपीएस टीटीएम बेसिस पर लगभग 10 रुपए के आसपास है। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ देखने को मिली है। FY25 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू लगभग 920 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जबकि नेट प्रॉफिट करीब 160 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। क्वार्टरी बेसिस पर देखें तो लेटेस्ट क्वार्टर में रेवेन्यू लगभग 308 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट लगभग 57 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है और अर्निंग्स में कंसिस्टेंसी दिखाई देती है, जो फंडामेंटल्स के लिए पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ लगातार बढ़ रही है, डेट लेवल मैनेजेबल है और डेट टू इक्विटी रेशियो कंफर्टेबल जोन में है। कंपनी के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी है और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड नहीं दिखता। एसेट साइड पर इन्वेस्टमेंट्स और रिसीवेबल्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के नेचर के हिसाब से नॉर्मल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 53.66% स्टेक है, जो एक हेल्दी प्रमोटर होल्डिंग मानी जाती है। एफआईआईज के पास लगभग 12% के आसपास हिस्सेदारी है, जबकि डीआईआईज की होल्डिंग बहुत कम है, करीब 0.3% के आसपास। पब्लिक शेयर होल्डिंग लगभग 33 से 34% के आसपास है। प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टेबल है, जो लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस दिखाती है, हालांकि रीसेंट क्वार्टर्स में बहुत बड़ी बाइंग भी नहीं दिखती। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करें। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में नजर आ रहा है। आरएसआई 50 से 55 के बीच बना हुआ है, जो न्यूट्रल जोन माना जाता है। डेली चार्ट पर स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के आसपास ही घूम रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम नहीं है, लेकिन हैवी सेलिंग प्रेशर भी नहीं दिख रहा। वीकली चार्ट पर देखें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अब भी पॉजिटिव है, लेकिन मोमेंटम स्लो हो चुका है। वीकली आरएसआई भी न्यूट्रल जोन में है और स्टॉक अपने प्रीवियस हाइज के नीचे सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक को अगला बड़ा मूव देने के लिए या तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स चाहिए या फिर ओवरऑल मार्केट से सपोर्ट। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें। इमीडिएट सपोर्ट जोन 770 से 758 रुपए के बीच बनता है। अगर यह जोन टूटता है तो अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 745 से 750 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस साइड पर पहला हर्डल 790 से 800 रुपए के बीच है। इसके ऊपर निकलने के बाद अगला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 812 से 820 के जोन में आता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी 750 से 760 का एरिया एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन बनता है और 800 से ऊपर निकलना ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए जरूरी होगा। अगर ओवरऑल टेक्निकल कंडीशन को देखा जाए तो स्टॉक फिलहाल रेंज बाउंड है, ना तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और ना ही ब्रेकडाउन। फिबोनाची और पिवट लेवल्स दोनों यही संकेत देते हैं कि जब तक स्टॉक 800 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज नहीं देता, तब तक अपसाइड लिमिटेड रह सकती है। अब ओपिनियन की बात करें। जो इन्वेस्टर्स पहले से इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए स्टॉक फंडामेंटली ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन काफी हाई है। इसलिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहना ज्यादा सेफ अप्रोच हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फ्रेश एंट्री तभी बेहतर मानी जाएगी जब स्टॉक या तो स्ट्रॉन्ग करेक्शन के बाद सपोर्ट जोन के पास आए या फिर क्लियर ब्रेकआउट के साथ 800 के ऊपर सस्टेन करे।
जो नए इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए आइडियल बाइंग जोन 750 से 760 रुपए के आसपास बनता है। स्टॉप लॉस 745 के नीचे और अपसाइड टारगेट 800 से 820 रुपए के आसपास रखा जा सकता है, वो भी तब जब वॉल्यूम सपोर्ट मिले। कुल मिलाकर चॉइस इंटरनेशनल फंडामेंटली ग्रोथ कंपनी है, अर्निंग स्टेबल है, बिजनेस स्केलेबल है, लेकिन करंट वैल्यूएशन फ्यूचर ग्रोथ को ऑलरेडी प्राइस इन कर चुकी है। इसलिए ब्लाइंडली चेज करना रिस्क भरा हो सकता है। डिसिप्लिन्ड एंट्री और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही इस स्टॉक में अप्रोच करना चाहिए। ये वीडियो केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। शेयर मार्केट में निवेश रिस्क के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला एनालिसिस आप किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।